प्री 2011 आपको क्या व्हाट वाज डिफरेंट, और 2011 के बाद जो एक रेवोल्यूशन आया इंडियन क्रिकेट में, वो आप कैसे देखते हो? I think IPL has changed T20 cricket for हाँ, India हाँ, as वो well, तो है ही। or the mindset of हाँ। the cricketers. তো সৌরভ গাঙ্গুলি চলো টু সাম এক্সটেন্ট আমি ঋদ্ধিমান শাহকেও ধরলাম, তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সেরকম প্লেয়ার আসেনি কেন? বাংলা ক্রিকেটের কালচারটা চেঞ্জ হতে হবে। You became even closer to Virat Kohli at that time? Yeah, 2008-19 we all played under 19. उसके पहले NCA किए थे 2007 में 7-8. You guys did NCA together also? Yeah, roommates in the NCA. Great memories. जैसे नेट्स में आया, डोमेस्टिक T20 अच्छा गया था, नेट्स में आया पहले सेन वॉटसन बोल्ड बाउंसर डक्ड quadricep tear. So VVS saw me and got very impressed with me. He picked me RCB and Sunrisers went for me at the auction. Mumbai player নিজের প্লেয়ারকে প্রমোট করে, অজিঙ্কা রানে, রোহিত শর্মা, কোনো জেলেসি নেই, কোনো হিংসা ভাবনা নেই ওখানে। এখানে আমার মনে হয় অনেক হিংসা ভাবনা আছে, সেটা অনেক দিন থেকে চলবে, অনেক বছর থেকে চলছে। বল की जगह इतनी सी है जहाँ पे रिलीज होती है, दिस इज वेयर यू हाँ हाँ, I know. बट इफ यू आर वाचिंग द क्राउड देन इट बिकम्स लाइक दिस, So आपको And then you miss the ball. like a horse you have to become. एंड देन यू मिस द बॉल, क्योंकि क्राउड यहाँ है भी है, क्राउड यहाँ भी है, बॉलर का रिलीज हो रहा है यहाँ से। नाउ इफ यू आर नॉट वाचिंग हियर एंड यू आर फोकसिंग हियर, यू मिस द बॉल एंड देन एक बार बॉल मिस तो 140 में नहीं दिखने वाली। क्रिकेट को डोंट मेक इट एवरीथिंग, बट व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट यू मेक इट एवरीथिंग। शुरुआत में वंस यू इवॉल्व एज अ पर्सन, यू डिटैच स्लाइटली डिटैच करो, क्योंकि इट विल नॉट स्टे विथ यू फॉरएवर। प्लेयर्स हु आर कमिंग अप नाउ अवेलेबल एवरीवेयर, शुभमन गिल, पॉडकास्ट उठा लो वहाँ दिख जाएंगे, कोई भी वीडियो रील बना रहे हैं वहाँ दिख जाएंगे, डांस कर रहे हैं वहाँ। Have you ever seen Rahul Dravid, VVS Lachman, Sehwag, or doing a reel? Hi guys, welcome to another very interesting episode of Hypecast. With me today, I have got a very, very special person, a very inspiring person, one of the most prolific wicketkeeper batsmen to come out of West Bengal, first emerging IPL player, 2008 ICC, and an inspiration for all of us because at some point of time we've all played cricket. So, Thanks. hello sir, how are you doing? Very good, thank you. How are you? All good, and it's a pleasure to have you here, Shri. It's a pleasure. It's And actually my podcast debut. Yes. Guys, please. So, first things first, how's health? How's everything going? How's cricket going? What's going on in the cricket world? Everything's fine, yeah. Too good. I have a 8-month-old daughter now. Okay, great. Beautiful wife, lovely wife. Great. Good parents. House Great. is nice. Life's good. Life's good. Got a bit of work. Life's good. Cricket चल रहा है, commentary चल रहा है. Everything is going. Cricket चलना चाहिए. क्रिकेट चलना, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक बल्ला जब तक चल रहा है जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है, तब तक ठाट है. एवरीथिंग्स फाइन। तो अभी इन होल वर्ल्ड पे आप तो क्रिकेट के लिए जा रहे हो, आप कमेंट्री भी कर रहे हो, आप खेल भी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो. सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वेयर डिड दिस ऑल बिगिन? वाह, सो एक्चुअली मेरे चाचा का बहुत हाथ रहा है मेरे को क्रिकेटर बनाने के लिए। ओके. और इंडिया में तो दो ही चीज़ चलती है, या तो एक्टिंग कर लो या तो क्रिकेट खेल लो। सो जब मैं एक्चुअली लिलवा से हूँ, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. ओके. सो आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, वेरी इंडस्ट्रियल. हिंद मोटर पास में ही है, तो वो पुराना दिन का इंडस्ट्री बहुत है वहाँ पे, अभी भी काफी है. छोटी सी जगह है, छोटा सा लेन है, वहीं पे दोनों साइड गाड़ी आती जाती है, ट्रक वर्क चलती है, सड़क खराब है अभी भी पुराने अभी भी कचड़ा अभी भी गिरा रहता है. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी यार. उसके बाद वरंदा में खेलता था, एक लंबा सा वरंदा था, प्लास्टिक बॉल, बैक टू द वरंदा, जिससे हम लोग पहले गेट लॉक करते थे. समझ गया. डंडा पतला वाला, मारो वापस, मारो वापस. और अगर आप छोटे से स्मॉल टाउन से हो, दैट मींस योर नेबर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. एब्सोल्युटली. सो माय नेबरहुड वी हैड 4-5 बॉयज. और आपका टीम बन गया. 4-5 बॉयज ऑलवेज प्लेइंग. लकीली मेरा घर थोड़ा सा ऐसा था कि गार्डन टाइप था क्रिकेट खेलने के लिए. सो स्कूल जैसे ही ऑफ, वहाँ से कोई बंदा विकेट लेके आता था, विकेट फेंकता था, यहाँ से 2 ईटा आता था, ईटा रख के, और एकदम गार्डन माने एक छोटा सा ग्राउंड के सामने थोड़ा सा तालाब था, और तालाब में हम लोग वो नौका टाइप बना लिए थे कि उसमें चढ़ के बॉल लेके आएंगे. सो एवरी डे यूज्ड टू प्ले देयर. पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक ठाक था,
तो आई रिमेम्बर मैंने अपनी मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और क्योंकि क्लास 10 और 12 में 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, अच्छा तो ऐसे मैथ्स अकाउंट में फेल होने वाला मैं ऐसा अकाउंट फेल हो, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना भी पढ़ लूँ हाँ हाँ आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। बढ़िया ठीक है, तो मैंने कहा कि जब फेल होना ही है तो एफर्ट क्यों लगाएं। उस टाइम क्रिकेट खेलते हैं तो बढ़िया से क्रिकेट तो घर पे सब अलाउ उस टाइम पे अलाउ कर दिए थे कि उस टाइम पे तो पढ़ाई लिखाई हाँ, मेरी एक्चुअली माई फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। मेरी हाँ। मम्मी स्पेशली बहुत सपोर्टिव थी, और जब मैं शुरू किया तो यू नो मैं आई यूज्ड टू बोल फास्ट बॉलर बैट्समैन। लिलवा क्रिकेट कोचिंग सेंटर में शुरू किया था, बट आई यूज्ड टू चक करता था। तो कोच ने देखा कि नहीं होगा, चक से तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ही वाज सच अ फ्यूचरिस्टिक, ऑधिरदा नाम था उनका। उन्होंने बोला कि शिवच अगर आगे बढ़ना है तो कुछ 2 चीज करना है, जो कि इस समय भी वैसे ही चल रहा है। यू कैन नॉट जस्ट बी अ बैट्समैन, यू हैव टू बी एडिशनली कुछ और करना पड़ेगा। बोला कि तुम्हारी हाइट छोटी है, सो यू बिकम अ विकेट कीपर। सो सही है, पहला दिन ग्लव्स लेके दांत में बॉल लेके दांत टूट गया, घर आया। तो सो जब आप ऐसे क्रिकेट चल रहा था, क्रिकेट वाज गोइंग ऑन एंड आप यू हैड उस टाइम पे आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है क्रिकेट ही खेलना है, तो ये जो अंडर 13 होता है बंगाल में, अंडर 16 होता है, अंडर 19 होता है, फिर जो भी जैसे कि प्रोग्रेशन होता है, ये थोड़ा बहुत मैंने भी खेला है उस टाइम पे। तो आपका सबसे चैलेंजिंग टाइम क्या था? अंडर 13 था, अंडर 16 था या अंडर 19 था? एक्चुअली रणजी ट्रॉफी आई थिंक मेरा जूनियर लेवल्स बहुत स्मूथ था। आई हैव प्लेड अंडर 13, 16, 17, 19, 23, 25। वो सब सिंपल था। So I'm a proper product of step by step, not a club cricket product। चाहे वो अलग दुनिया समरी है कि आई ऑलवेज थॉट कि क्लब क्रिकेट से nobody can make it big, but that's a different, that is your view, that has always been my view कि अगर आप सिर्फ कोई क्लब क्रिकेटर ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ क्लब खेल के उस मेड इट टू रणजी ट्रॉफी, मेड इट बिग, you have to go this यही pathway step by step तो करना ही पड़ेगा। So a lot of people will not agree to this, but I have always maintained this view: a club cricketer cannot become a very good Ranji player, right? You have to go through the step by step, क्योंकि वो logo is important। logo important है। तो रणजी ट्रॉफी was the most difficult as in to grasp। जितना भी बड़े बड़े प्लेयर जो भी आए हैं, लाइक if you're talking about Sachin sir, even before him, अभी जो भी all the, अगर आप सबका रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड देखोगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड देखोगे, हजारों रन बनाए हुए हैं। तो दैट ग्राइंड जो है ना, वो आपके हिसाब से बहुत नेसेसरी है। मतलब वो ग्राइंड मतलब एक्चुअली नॉट ओके, क्योंकि सचिन पाजी तो रणजी के पहले ही इंडिया खेले। सचिन पाजी तो अलग हो गया, मैं नॉर्मली में बात कर रहा हूँ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट द ग्राइंड, ओके, इज दैट जंप फ्रॉम 19 टू रणजी ट्रॉफी। हाँ, क्योंकि when you are at under 19 level ना, and especially for me when I played India under 19, हाँ, तो ऐसा लगता था कि उसमें आ रहा हूँ मैं, वो तो एक अलग सेक्शन ही हो जाएगा। हाँ, जो अंडर 19 स्पेशली इंडिया खेल लेता है ना, उनको लगता है कि अब यहाँ है, अब तो डायरेक्ट इंडिया ही खेलना है। हाँ, बट उसके बाद where I went absolutely wrong mentally। अच्छा, तो उस टाइम उतना सोशल मीडिया था नहीं, so हमको एक्चुअली पता ही नहीं था कि रणजी ट्रॉफी भी कुछ है। ओके, हमको लगता था अंडर 19 है, ये सीनियर है, जो 19 साल से ऊपर हो जाते हैं वो लोग यहाँ खेलते हैं, वो तो ऑटोमेटिक खेल ही लेंगे। और ऑलवेज मैनिफेस्टेड इन माई माइंड कि 19 साल का हूँ, यहाँ से छूटेगा 20, 21, 22 मैक्सिमम, अच्छा करूँगा, खेल लूँगा इंडिया। सो व्हेन दैट डजंट हैपन, देन यू आर एब्सोल्युटली, फिर उसके बाद भी अपने माइंड को मेंटल एडजस्टमेंट, तो कि टाइम लग रहा है बॉस, टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, फिर हुआ ही नहीं। एंड देन टू बी कंटेंट विद, फिर अलग थिंकिंग लेके आना कि नहीं, इट्स ओके, जो दिया भगवान ने उसमें बी हैप्पी, बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू मेक इट, सो यू बी हैप्पी विद इट। तो अंडर 19 आप जीत गए, वो मलेशिया में था वो फाइनल, आपने सेमीफाइनल में बहुत बढ़िया खेला, ठीक है, फाइनल आप जीत गए। We have King Kohli with you and you guys played together in the team। वो एक्सपीरियंस क्या था? कोई मॉल का इंसिडेंट हुआ था क्या अंडर 19 के टाइम पे? बहुत इंसिडेंट है अंडर 19 में। हम तो यही बोलते हैं कि we are 90s kids, right? हाँ, या आप भी, हाँ, सेम I'm 89 born, so just you know 90s में क्या था कि phones नहीं रहते थे, so the only way you can be together is everybody's in the same room। रूम पार्टनर से मिलता था लोग। माय रूम पार्टनर इन फैक्ट वाज मनीष पांडे, one of the most talented players cricketers I have ever seen। But we were all
roaming around in each other's room. हाँ. क्योंकि एक ही फ्लोर में सबका रूम, हाँ. सबका रूम खुला, कॉरिडोर में मस्ती चल रही है, इधर उधर जा रहे हैं. और मलेशिया में तो मॉल अटैच था. हाँ, होटल के साथ मॉल, मतलब मॉल के साथ होटल अटैच था. हाँ. सो वहाँ पे आइस स्केटिंग का वो था, पूरा रिंग था. हाँ. वो तो हमने कभी देखा नहीं था. तो हम हर दिन जाते थे वो आइस स्केटिंग का रिंग देखने. फिर ऐसे झांक के हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो. तो हम भी ट्राई करेंगे. बड़ा इजी है ये. तो जैसे ही वो आइस स्केटिंग वो पहना, एवरीबॉडी लाइक इधर उधर. तो एक दूसरे को संभाल के चल रहे, थोड़ा प्रैक्टिस किया. काफ वॉफ में बहुत स्ट्रेन जाता है. सो यू वर लाइक हेड्स ऑफ, ये लोग कैसे कर रहे हैं. उस टाइम पे तो यू प्लेड विथ विराट कोहली एट दैट टाइम, ठीक है. तो उस टाइम का विराट कोहली जो व्हाट ही वाज और अभी जो विराट कोहली है, आप क्या चेंज देखते हो? फर्स्टली तो ये बोलूंगा, द लॉ ऑफ नेचर इज चेंज. वो तो यू हैव टू चेंज, वो तो जरूर, बट यू हैव टू मेक श्योर आर यू चेंजिंग फॉर द बेटरमेंट, आर यू चेंजिंग फॉर द वर्स्ट. फॉर द वर्स्ट थिंग ही इज इवॉल्व किया है उसने. और मेरे साथ वो जैसा था 2008 में. इनफैक्ट हम 2008 से पहले भी वी हैव प्लेड ईस्ट जोन मैचेस टुगेदर. जोनल मैचेस बहुत होते थे. वहीं से अंडर 19 टीम सेलेक्ट होती थी एक्चुअली. अभी तो जोनल मैचेस बहुत कम हो गए. सो जोनल के प्रॉपर एक महीने के कैंप्स लगते थे. आई रिमेंबर स्टेइंग इन यहीं पे पार्क सर्कस में एक छोटा सा होटल है. अच्छा. आकाशगंगा नगर. आकाशदीप नहीं, आकाशदीप के एकदम ऑपोजिट, जहाँ से माँ फ्लाईओवर जा रहा है उसके नीचे एक जो लेन है, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? एक लेन है पार्क के सामने. आकाशगंगा या क्या नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है. वहाँ पे एक महीना का कैंप लगता था. तो आप लोग यहाँ पे कहाँ पे खेलते थे? जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस. जी, वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी. ईडन में भी प्रैक्टिस होती थी. हम लोग एरियंस में बहुत खेले हैं when I used to play at that time. हाँ, so that's club cricket. So club में I have always played for Kalighat. हाँ, always. 8-9 years I think I played for Kalighat. And टीम बहुत बढ़िया. हाँ, so Kalighat खेलता था. और हाँ, तो जोनल मैचेस बहुत होते थे. तो वहाँ से ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम बोल रहे थे नॉर्थ जोन की टीम बहुत अच्छी है. वो तो हम लोग नॉर्थ जोन को हराया. उस टाइम यूनिवर्सिटी के साथ भी एक मैच होता था. अच्छा. तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्लेयर्स आते थे. वहाँ से अंडर 19 टीम एक्चुअली सेलेक्ट होती थी. फिर एनसीए में एक महीना. एनसीए का एक्सपीरियंस कैसा है? अमेजिंग यार. एनसीए तो मतलब कर्नल नायर बोल के एक हमारे एनसीए हेड थे. अच्छा. वीवीएस लक्ष्मण है. अच्छा. सो कर्नल नायर हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट. ओके. क्रिकेट नहीं खेले बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. सो आई रिमेंबर कि मेरे चाचा मुझे छोड़ने गए थे ट्रेन से बैंगलोर. बच्चा था मैं, अंडर 13 या 15 का एनसी कैंप मैंने किया था. 13-14 साल का मैं था. अभी भी मैं फोटो देखता हूँ तो इतना सा लगता है. हालांकि मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं अभी भी. तो वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था कि मैंने अब हॉस्टल में आ गए. और एक्सपीरियंस तो बहुत टॉप क्लास का था. और इट वाज वेरी टफ लाइफ आल्सो. आई रिमेंबर मैं टूथपेस्ट में टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा के मोजा सब पहन के सोता था. क्योंकि 6 बजे उठ के स्ट्रेट अवे रनिंग. पहले दिन ऐसा नहीं किया था बट देन प्रिपेयर हो गया था बाद में. 6 बजे उठ के स्ट्रेट अवे रनिंग. तेज कॉल, एक सिद्धार्थ कॉल के फादर है, वो ट्रेनर थे. अच्छा. ही यूज्ड टू मेक अस रन फार्टलेग. फार्टलेग मैंने पहली बार समझा. तो फार्टलेग वाज रनिंग, जॉगिंग, स्ट्राइड, वॉक 40 मिनट्स. वही करना है. हाँ. सो यू स्टॉप, वॉक, यू डोंट स्टॉप, यू वॉक, you stride, you sprint and you run hard. ये 40 मिनट्स चल रही है. अब करते करते लोग उल्टी करने हैं बैठ के चिन्नास्वामी स्टेडियम में. तो तेज कॉल सर वाज लाइक कोई बात नहीं, उल्टी करो, उल्टी करके फिर करो, वापस आओ, फिर दौड़ो. वो खत्म हुआ था. ब्रेकफास्ट स्ट्रेट अवे स्विमिंग पूल के पास इडली डोसा प्रॉपर खा पी के ब्रेकफास्ट खत्म, चेंज करके गो फॉर द फील्डिंग सेशन. फील्डिंग सेशन होता था 1-1.5 घंटे का प्रॉपर एकदम डाइव वाइव मार के. फील्डिंग सेशन खत्म हुआ, स्टेडियम में वही कपड़े पहन के लंच कर लो, जाके कपड़ा चेंज करो, नेट्स हुआ 2-3 घंटा. नेट से जाओ, चेंज करो, नहाओ दो, आके आपको रिकवरी सेशन. तो रिकवरी करते रहे 5-6 बज गया. हालत टाइट, वो कुछ नहीं कर, हालत खराब. वो कुछ 13 साल में उतने मैंने इतना कुछ कराओगे तो नहीं चलेगा. हालत बिल्कुल टाइट. जाके कपड़ा पहनो, वापस टूथपेस्ट टूथब्रश लगा के साइड में सो उठो. 6 बजे उठना, 5:30 या 6 बजे उठना पड़ता था. 5:30 उठो. 2 रूम पार्टनर रहते थे, बाथरूम यूज करना है. उठो, डायरेक्ट लेके मंजन, लेट्स गो. सो दैट एक्चुअली मेड अस, दैट शेप्ड एवरीथिंग. या दैट शेप्ड. तो अभी पता नहीं एनसी कैसा होता है. अभी शायद एनसी में लोग रहते भी नहीं. अभी होटल में रहते हैं, फिर एनसी में आते हैं. उस टाइम एनसी के पास ही रूम्स थे. मेरे को हमेशा एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि कभी कोई बड़ा प्लेयर कोई इंजरी होता है, कि शामी भाई का हुआ कि बुमराह इज राइट नाउ इंजर्ड,
वो लोग वहाँ पे पेपर में लिखते हैं कि राइट नाउ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन एनसीए, उसका क्या मतलब है? NCA is a beautiful setup यार. It's the world's best. NCA हर जगह, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, I'm sure everywhere है. मे बी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी होगा. तो यहाँ पे जब कोई प्लेयर इंजर होता है तो वो एनसीए में, उस जैसे हार्दिक पांड्या बीच में बहुत दिन इंजर्ड था, तो वो एनसीए में 3-3 4-4 महीने एनसीए में प्रैक्टिस, तो वो क्या होता है? कंडीशन लाइक क्रिकेट एकेडमी है. ओके. वहाँ पे ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम है. चिन्नास्वामी स्टेडियम की एकदम बैंक ऑपोजिट सटा हुआ है बी ग्राउंड है. अच्छा. यहाँ पे पूरा नेट्स वेट्स है. हाँ. There is a proper physio room, there is a proper gym, there is a proper bathroom where you can take ice bath and everything. अच्छा. Physio setup है, सब कुछ है, biokinetics, sonetics, machines, trainers, owners, सब है. It's like a school of cricket. जैसे हम लोग बाहर में फुटबॉल क्लब्स में देखते हैं. Exactly. अच्छा. It's like a school of cricket. सब कुछ अवेलेबल है. अगर बहुत सारे प्लेयर अगर इंजर्ड नहीं भी होते हैं ना, they go back home, suppose कोई झारखंड में है, विदाउट डिमीनिंग झारखंड, कोई झारखंड में ऐसे ईशान किशन फॉर एग्जांपल झारखंड में, अब उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ही वांट्स टू इंटरनेशनल लेवल की, तो एनसीए में अगर फोन करेगा बिकॉज ही इज अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, सो ही विल गो एंड एनसीए बोलेगा ऑफ कोर्स यू आर आवर प्लेयर, कम प्रैक्टिस. दे विल गिव यू बॉलर्स, थ्रो डाउन, कोचेस प्रोवाइडेड, एवरीथिंग सब कुछ अंडर वन रूफ. सब कुछ. दैट्स वेयर व्हेन यू गेट इंजर्ड यू हैव टू गो बैक टू द एनसीए. सो एनसीए बीसीसीआई इंडियन टीम वर्क लाइक हैंड इन, और कोचेस भी वहीं से प्रोवाइड होते हैं. अच्छा. वो अलग बात है कि अभी के कोचेस अभी तो थोड़ा अलग स्कीम है, बट सो दिस इज द लेवल एज अ प्लेयर आल्सो. जैसे अंडर 13 वर्टीन है, सो एनसी में जाओ, कोचिंग डिग्रीज करो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करो, वहाँ पे एनसी के कोच बनो, वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिलेगा. अंडर 19 के कोच बनो, इंडिया के बनो. फिर आप करो. एग्जैक्टली हाउ राहुल द्रविड़ बिगेन. अंडर 19 ही डिड, इंडिया ए डिड, देन द इंडिया सीनियर प्रोग्रेशन करके वो कर. हाँ. अभी 1983 में वी वन द वर्ल्ड कप. यू वर आल्सो नॉट बोर्न, आई वाज आल्सो नॉट बोर्न. फिर we saw the first World Cup in 2011 when I was fortunately I was there in the stadium that day in Mumbai. Oh, wow. And I was also there in the India-Pakistan match in Chandigarh, Mohali. Oh wow. Yeah. Both the matches I was there and both the matches India won and बहुत बढ़िया हुआ. तो 2011 से 2011 के पहले एक प्री वर्ल्ड कप का एक इंडियन क्रिकेट टीम था. क्योंकि आप क्रिकेट इतना नज़दीक से देखते हो और यू आर लिविंग क्रिकेट, यू आर कमेंटेटिंग नाउ एंड प्लेइंग एज वेल. प्री 2011 आपको क्या, व्हाट वाज डिफरेंट, और 2011 के बाद जो एक रेवोल्यूशन आया इंडियन क्रिकेट में, वो आप कैसे देखते हो? I think IPL has changed T20 cricket for हाँ, India as वो well, तो है. और the mindset of the cricketers. तो पहले उतना क्रिकेट होता नहीं था, it was one day test match. One day or test T20 के आने के बाद तो it has become more of T20. One day अभी ऐसा लगने लगा है कि यार वन डे अभी बहुत है. अभी इंडिया वन डे खेल रहा है आज, तो nobody cares. nobody right? cares. But I'll tell you, one day format is the best format in terms of cricketers. For that teaches you the grind, fitness. 10 ओवर बॉलिंग करो, 40 ओवर फील्डिंग करो. ये बात सही. 4 ओवर बॉलिंग करके 16 ओवर फील्डिंग करना और 10 ओवर बॉलिंग करके 40 ओवर फील्डिंग करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. टेस्ट क्रिकेट, लेट्स नॉट टच इट, दैट्स द अल्टीमेट है. दैट इज अल्टीमेट, उसके ऊपर कुछ है नहीं. अल्टीमेट है. और one-day cricket is a place where a batsman can score hundreds regularly, a bowler can take 5 wickets regularly. T20 में उतना नहीं, अभी 100 बनने लगे हैं, लेकिन slam bang. और अभी भी कितना, अभी रूल्स भी चेंज हो गए हैं वगैरह, तो उसमें T20 क्रिकेट थोड़ा सा मेरे को. So 2011 के पहले MS Dhoni, the great man, he was the captain obviously. When he took over, he changed the whole mindset of the team. But Saurav Ganguly was the first one to do it. He made the foundation. Do you think? Yes. Saurav Ganguly made the foundation. He brought everyone in. Yeah. So he started the foundation of backing players. Okay, backing young players. Backing young players. Mohammad Kaif, Yuvraj Singh, Ajit Agarkar, Zach Khan, Harbhajan Singh. So there are Virender Sehwag. And MS Dhoni at that time because उसको wicket keeper हिसाब से लाया like that. Virender Sehwag started at number 6. Yeah. Dada wanted him to open. Now he is the most explosive opener of all time. Yes, so exactly what MS Dhoni did with Rohit Sharma. Yeah. World Cup में he batted at in South Africa में जो World Cup T20 batted at number 6, made him open. अभी देखो Rohit Sharma is what Rohit Sharma right now. And then obviously Virat Kohli जब आया कैप्टन बन के, then तो कुछ नहीं कर सकते. Completely different energy altogether with the team. Everybody with 6 packs, strong shoulders and everything. क्योंकि at that point of time what I found is that कि cricketers विराट कोहली के आने के पहले क्रिकेटर्स थोड़े से वो हेल्दी थे. ठीक है, बॉल जा रहा है. आई रिमेम्बर अर्जुना रानातुंगा उस टाइम का प्लेयर, गुड बैट्समैन, बट इंजमाम उल हक वगैरह वगैरह. तो वंस विराट कोहली कम्स इन, यू सी ऑल ऑफ लाइक क्रिकेट बिकेम. अभी आप देखो ओलंपिक में
क्रिकेट आने वाला है और वो ओलंपिक का जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला है वहाँ पे Yeah, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट एंड विराट कोहली इज लाइक पीपल आर सेइंग कि उनकी वजह से ही ग्लोबल वो मिल रहा है एब्सोल्युटली एक्चुअली। आई मीन पहले अगर हम क्रिकेट देखते थे, याद है कि कवर्स में अगर कोई मारता था एक्स्ट्रा कवर में बॉल जा रही, तो कवर का फील्डर क्या करता था? हाँ तो डर गया। जा पकड़ो। जा पकड़ो। अब वो भी भाग के आराम से यहाँ 2 रन हो गया। हाँ। सो आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, नो डिसरिस्पेक्ट, बट विराट कोहली केम इन, एवरीबॉडी लुक लाइक अ सुपरस्टार, लाइक Superstar. टोन बॉडी। और एक और वो बात था, आई स्टिल रिमेम्बर 2019 वर्ल्ड कप जो हम लोग सेमीफाइनल में हार गए, दैट फीलिंग Yeah. वो अलग ही एक वो फीलिंग था। Yeah. मतलब 2011 के बाद आई पर्सनली बिलीव दैट लाइक फ्रॉम आई हैव, मेरा भी घर में इन माय हाउस आल्सो माय मामा जी क्रिकेट बैट एंड ऑल, वी ऑल गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिकेट रिलीजन। तो 2011 वो फील, वो दिन आई विल नेवर फॉरगेट माय होल लाइफ। द Wankhede में I'll never forget. I was in. so many people were singing Vande I don't. Mataram. I don't even know which gate I came in. I don't even know which gate I went out. And I was near mid-off or something, and that shot I'll never forget. It's crazy. But I had that feeling when recently India was playing against New Zealand here at Eden Gardens, हाँ. where Virat scored 100. Yeah. Something तो मैं गया था actually मैच देखने. अच्छा. And then people were singing Vande Mataram, so I took a video out and there was goosebumps stuff. Or as a cricketer, I'm telling you, the best feeling is when ये you're standing in the line. अच्छा, ये फीलिंग कैसा है कि ना स्टैंडिंग तो मेरे को मैं आ रहा हूँ, आप जब बाहर निकल रहे हो, चलो ईडन में हो गया कि कोई भी बड़ा, बिकॉज यू प्लेड IPL ऑल ओवर द प्लेस, जब आप बाहर निकल रहे हो वो टनल से, जब पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है योर टीम, तो वो फीलिंग कैसा है? Honestly, you zone out. कंप्लीटली जोन आउट। Completely zone out. Because if you are focusing there, then you हाँ. will not be able to watch the ball. ओके। So for me, the biggest feeling for the cricketers was to दोनों लाइन में खड़े, दोनों टीम and जनगणमन. That is the ultimate. अल्टीमेट। Nobody can beat Beat that. that feeling at all. And then जब विकेट गिरता है, runs, wickets ठीक है, जब विकेट गिरता है and the whole team comes together to celebrate, that is also a beautiful feeling. But अगर आप क्राउड पे नजर डाल दिए एक बार कि क्राउड क्या बोल रहा है, then as a player you are gone. You have to zone out. आई स्टिल, मतलब आप सोचो जो विराट कोहली का जो T20 का इनिंग्स था अगेंस्ट पाकिस्तान, हाउ ही took that match out. Yeah, in Dubai, right? No, Champions Trophy, in Australia. In Australia, yeah. जो T20 वाला जो मैच था, जो उसको वो बैकफुट का वो हैरिस रॉफ को जो 6 मारा, वो Class. I I mean mean, Hardik Pandya. he and Hardik Pandya, yeah. And then Ashwin did that last shot, वो छोड़ दिया बॉल, वो वाइड हो गया. That was crazy. That was one of the greatest T20 innings I've ever seen. Even he said कि वो उसने नहीं किया. There was some supreme power who did that. Can you imagine? Nobody can hit that shot. वो I know. बैकफुट वाला 6. We were watching the match at home and we were like कि यहाँ से तो नहीं जीत सकती इंडिया, चाहे कुछ भी हो जाए, because Virat Kohli is not like a. He was, and at that time ना he wasn't connecting with the ball. Yes, और ऐसा प्लेयर नहीं है कि at will जो छक्का मार हाँ. right? It's not like a Chris Gill और MS धोनी की बॉल मिलेगा मार देंगे. हाँ. He is somebody who accumulates run and then Then he lets go. Yeah. मतलब वो, I think him and MS Dhoni have perfected the art of chasing. But Virat's different level, man. I mean, that innings, you could just see the energy. I see it every time. और while playing there, concentrate करते हुए बाकी 90,000 people zoning out after that. You have to, you और have वो adrenaline को control पे रखने का. So the only thing which you asked me, the only thing which you hear is like a vibration of crowd हाँ. shouting boom, 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 boom चल रहा है. But if you focus कि क्या बोल रहे हैं, because क्या बॉल की जगह इतनी सी है जहाँ पे रिलीज होती है, this is where you watch. हाँ, I know. But if you're watching the crowd, then it becomes like this. So ये आपको And then you miss the ball. like a horse you have to become. And then you miss the ball क्योंकि crowd यहाँ है भी है, crowd यहाँ भी है, बॉलर का रिलीज हो रहा है यहाँ से. Now if you're not watching here and you're focusing here, you miss the ball and then एक बार बॉल मिस तो 140 में नहीं दिखने वाली है. You're gone. Imagine Shoaib Akhtar bowling at 160 My God. and Sachin getting bowled in Eden Gardens. Exactly. My chacha told me that story. He went to watch the match and he was sitting at fine leg where after bowling Shoaib Akhtar went there and ate 3 bananas and full glass of water. And then he went and bowled. I'll never forget that. And he silenced Eden Gardens. It is not मतलब Impossible था उस silent, चुप हो गया, and people started walking out. You know, they started throwing bottles. हाँ. And Shoaib Akhtar.
Then Rahul Dravid straight away, Yorker, bowled. That was a good. That was great. And that bowling attack. Pakistani bowling has always been good. Just imagine if this partition was never used to happen. Just imagine their bowlers and Sachin and Wasim Akram playing in one team. You think ever any other team will win the World But then Cup? we would have not seen Jasprit Bumrah, Ah, Harshdeep Singh right now, yes. Zaid Khan. Harshit Rana now Harshit upcoming. Rana right He's now. bowling so well. He's doing really well. He's doing really well. Then other Umesh Yadav, what a bowler. Yeah, all of a sudden he's gone. He's gone. Why does this happen? A player and then suddenly he's vanishes. इतने लोग हैं यार. I'm telling you, it's not easy to even make state team. Hmm. To get into the state team also, I mean, जो population पूरे ऑस्ट्रेलिया की है वो तो कलकत्ता की होगी. So how do you get into the state team? And from Very- there, and- you have to be very lucky, and everything has to fall in the right place. सेलेक्टर को आपको बैक करना होगा, एसोसिएशन को आपको बैक करना होगा, सही टाइम में सही जगह आपको रन बनाना पड़ेगा, सही पोजीशन में रन बनाना पड़ेगा, जिस पोजीशन में लोगों की दरकार है. Hmm. MS Dhoni played for how many years? Donkey 2 decades. 2 decades. बाकी कोई कीपर कैसे खेलेगा? नहीं कोई खेल ही चाहे नहीं आपने सकता. जितना भी रन बना दिया. रिमेंबर अमोल मौजूदार, Hmm. so many run, वसीम जाफर, so many runs. Wasim Jafar runs after runs he has made. किसकी जगह खेलेंगे? सचिन सर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सहवाग. Where is the chance? You No can't say chance. you miss the bus. आप जिस टाइम पे हो उस टाइम पे अगर Exactly. ये ग्रेट्स रहेंगे तो आप कैसे खेलोगे? अभी आप सोचो अगर विराट कोहली को चाह के भी दे कांट भैया कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो पोजीशन में कोई और प्लेयर है अभी नहीं. तो फिर भी 3 फॉर्मेट हो गया है. मैनेजमेंट इज चूजिंग डिफरेंट प्लेयर फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स. इमेजिन सूर्य कुमार यादव इज मेड फॉर T20 क्रिकेट, सो ही ओनली प्लेज T20 क्रिकेट. रिंकू सिंह T20 क्रिकेट खेलता है, वनडे में नहीं आता. रिंकू सिंह क्लीन हिट्स द बॉल. Clean hits. वरुण चक्रवर्ती T20 क्रिकेट. हाँ. नाउ ही इज गॉट पिक फॉर Yeah, pick for ODI. या सो अभी बहुत कम ऐसे प्लेयर हो गए हैं जो ऑल 3 फॉर्मेट खेलेंगे. IPL आ गया है, एवरीथिंग आ गया है. तो आपको लगता है कि ये IPL और सब कुछ के बाद स्टेट क्रिकेट जो है वो थोड़ा अफेक्टेड हुआ है या स्टेट क्रिकेट अभी भी रेलेवेंट है? ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली. स्टेट क्रिकेट रेलिवेंट तो था, लेकिन IPL आने के बाद पीपल वांट्स टू प्ले IPL मोर देन एनीथिंग एल्स. क्विक मनी और व्हाई नॉट? एंड द तामझाम भी है. व्हाई नॉट? व्हाट इज फुटबॉल? हाँ. आई मीन मेसी रोनाल्डो कहाँ से आए? तो सही दे है. हैव कम फ्रॉम द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड मेकिंग सो मच मनी. I mean, And people are crazy and they have, Indians are worshipping them. yeah, absolutely. Exactly. So when cricketer does it, I remember when हम जब pick हुए थे IPL के लिए, it was $30,000. Hmm. $30,000 या I think 12 लाख रुपए था. Hmm. तो 12 लाख and people media and all went crazy. बच्चों को और 12 अब लाख. और अभी देखो. हाँ, पैसा मिल के पागल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे. अभी so times have changed. अभी and तो very happy for everyone. अभी तो मतलब करोड़ के नीचे कोई बात ही नहीं है. अभी तो कुछ बेस प्राइस 75 अभी lakhs. बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले हैं, डेब्यू भी नहीं हुआ, दे गेट सोल्ड फॉर crores. बट व्हाई नॉट? आई मीन फ्रेंचाइजी के पास पैसा है. मेरा पैसा नहीं ले रहे, आपका पैसा नहीं ले रहे. दे वांट दिस, आई वांट दिस कप, आई विल पे हाउ मच Whatever I want. I like it. This doesn't have to be made through somebody, some brand or whatever. I am taking. সো আমি একটা কথা এমনি জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি কিছুটা ক্রিকেট খেলেছি, তুমি অনেক বেশি খেলেছো. তো সৌরভ গাঙ্গুলি, চলো টু সাম এক্সটেন্ট আমি ঋদ্ধিমান সাহাকেও ধরলাম, তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সেরকম প্লেয়ার আসেনি কেন ইন্ডিয়াতে? এটা অনেক লম্বা অ্যান্সার আছে এটা, কিন্তু আমি ছোট্ট করে বলবো, বাংলা ক্রিকেটের কালচারটা চেঞ্জ হতে হবে. যে মুম্বাই ক্রিকেটিং কালচার আছে বা কর্ণাটকা ক্রিকেটিং কালচার, দিল্লি অনেক এদিক ওদিক হয়, অনেক ইস্যুজ আছে, দিল্লি পলিটিক্যাল ইস্যুজ আছে. বাংলা ক্রিকেটের কালচারাল ইস্যু আছে যে প্লেয়ার্সরা নিজেদের মধ্যে সেই রেসপেক্ট নেই. বুঝেছো? মানে মুম্বাই প্লেয়ার নিজের প্লেয়ারকে প্রমোট করে, অজিঙ্কা রানে, রোহিত শর্মা, কোনো জেলেসি নেই, কোনো হিংসা ভাবনা নেই ওখানে. এখানে আমার মনে হয় অনেক হিংসা ভাবনা আছে, সেটা অনেক দিন থেকে চলবে, অনেক বছর থেকে চলছে. মনে আছে আমি যখন বেঙ্গল টিমে ঢুকেছিলাম তখন অনেক সিনিয়র্সরা ছিল, আমি একজনই আন্ডার-19 ছিলাম. তো আমার আন্ডার-19 ইন্ডিয়ার খেলার পর আমি কানে দুল পরে নিয়েছিলাম, ট্যাটু ছিল. তো আমার মনে হয় না বেঙ্গল ক্রিকেট বা বেঙ্গল ক্রিকেটার কারোর কোনো ট্যাটু ছিল, গাড়িও কিনে নিয়েছিলাম. তো মানে একদম আমি ভাবিনি যে মানে এই জিনিসটাকে কিভাবে লোকেরা রিয়্যাক্ট করবে.
তখন আমি ঢুকলাম, নাইকির কন্ট্রাক্ট ছিল তখন, হুম নাইকি ব্যাগ, নাইকি শর্টস স্পটস পরে সব যাচ্ছিলাম। তো লোকরা ভাবতো অ্যাটিটিউড ইস্যুস আছে, কিন্তু অ্যাটিটিউড ইস্যু ছিল না। আমি তো ডিলুয়া থেকে এসেছি, আমি তো স্ট্রিট বয়, স্মার্ট স্ট্রিট বয় যারা আছে। তো যখন ঢুকলাম তখন লোকরা অনেক আলাদাভাবে আমাকে দেখে বা রেসপন্ড করেছে, বা বলো দেখ কানে দুল, ওই দেখ ট্যাটু, আমাদের কাছে গাড়ি নেই, ওদের কাছে ও এখন কিছু খেলেনি, গাড়ি চলে এসছে। সো কালচার হ্যাজ টু চেঞ্জ ইমেন্সলি, এটাকে মানে অনেক, এবং ক্লাব ক্রিকেট এর কালচার অনেক খারাপ হয়ে গেছে, এটা আমরা সবাই সেটা আমরা সবাই জানি। হ্যাঁ, তো কিছু অ্যাগেনস্টে বললেই মানে বয়কট হয়ে যাবো। একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যে এটা চলছিল ক্লাব ক্রিকেটে, ওটা নিয়ে অনেক প্রবলেম হয়ে গেল। রেসপেক্ট অনেক কম আছে প্লেয়ার্সদের নিজেদের মধ্যেও, এখন তো অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, কিন্তু এটাই প্রবলেম দেখছি। আর অনেকবার হয় না কি আমরা অ্যাজ আ বাঙালি কি হয় না, ওই দুপুরবেলা ভাত খেয়ে ঘুমাতে ভালোবাসে, তখন বাকিরা না হার্ডওয়ার্ক করছে, তখন অন্য স্টেটের লোকেরা না জিমে ট্রেনিং করছে, রোদে দৌড়াচ্ছে বা এক্সট্রা ব্যাটিং করছে। এখানে ওই কালচার আমি খুব কম দেখেছি, যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো রিল্যাক্সড কালচার এখানে অনেক বেশি, মানে অফ সিজনে বেশি পরিশ্রম করা দরকার। এখানে অফ সিজনে সবাই, এটা বিরাট কোহলি এক জায়গায় বলেছিল, দ্যাট আই ট্রেন দ্য हार्डेस्ट when I'm not playing। एग्जैक्टली लाइक उनका और सुनील छेत्री का एक वो इंस्टाग्राम लाइव हुआ था, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम इन द जिम नाउ देन आई स्पेंड व्हेन आई एम प्लेइंग क्रिकेट। অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ, যখন তুমি চলে আসবে কাছাকাছি, কম্পিটিশনের কাছাকাছি, তখন তো টিম প্র্যাকটিস হবে। টিম প্র্যাকটিসে কতক্ষণ ব্যাটিং হবে? 15 মিনিট, 20 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 25 মিনিট ব্যাটিং হবে। সেটা 10 মিনিট 15 মিনিট স্পিনার, 15 মিনিট ফাস্ট বলার, যদি পেয়ারে ব্যাটিং হয় তাহলে ছেড়ে দাও, 30 মিনিট ডিভাইডেড ইন্টু 2, 15 মিনিটস ব্যাটিং। তারপরে তখন তো সাইড আর্ম ছিল না, এখন তো সাইড আর্ম থ্রোয়ার্সরা এসছে। সাইড আর্ম কত থ্রো করবে তোমাকে? ওদেরও তো কান ভেঙে যাবে, ওকেও তো 10 জনকে ছুটতে হবে। তারপরে হালকা একটু ক্যাচিং হলো, শেষ। অফ সিজনে তুমি ডাকো নিজের সাইড আর্মারকে, ডাকো বোলার্সকে, ডাকো, দরকার হলে টাকা দাও সাইড আর্মারকে। এখন তো প্রচুর যারা যারা ক্লাব ক্রিকেট খেলতে পারেন ওরা সাইড আর্ম থ্রোয়ার হয়ে গেছে। আমি তো কাউকে দেখি না অফ সিজনে বাইরে চলে যাও না, এখানে তো বৃষ্টি হয় অনেক, 3-4 মাস বৃষ্টি হচ্ছে এখানে, একটা এক্সকিউজ হয়ে যায় কি বৃষ্টি হচ্ছে কোথায় প্র্যাকটিস করবো। ইনডোর নেই, যারা ফার্স্ট ক্লাস খেলছে তারাই ইনডোর ফেসিলিটি পাবে, কারণ ইডেন গার্ডেনে ইনডোর আছে, সবাইকে তো ঢুকতে দেবে না। বাইরে ব্যাঙ্গালোর চলে যাও। আরে এত দিন হয়ে গেছে, এত বছর হয়ে গেছে, কারোর মাথায় এটা ঢুকেনি যে আমি একটা এক্সট্রা ইনডোর বানাবো, বা কোনো কোম্পানি বা সিএবি এক্সট্রা একটা অ্যাডেড ইনডোর বানাবো যেখানে প্র্যাকটিস হবে। 4 মাস যদি তুমি প্র্যাকটিস না করো, তুমি 5th মান্থ অল অফ এ সাডেন রঞ্জি ট্রফি স্কোয়াডে তুমি আসলে, আর স্টেডিয়ামে কি তুমি টাচে চলে আসবে? হবে না। আর সেই প্লেয়ার যখন 2008-এ খেলছিল আমার সাথে, এখনও খেলে যাচ্ছে, সেই আবার কাম ব্যাক করছে বলছে মানে। আর একটা জিনিস আছে এখানে, আমি দেখেছি অনেক হঠাৎ করে লাস্ট 5-6 বছরে লোকেরা বলছে ও বাঙালি অবাঙালি, ও তো বাঙালি বলে না, বা আরে বাঙালি কোনো প্লেয়ারই নেই, কেকেআর এ কটা বাঙালি প্লেয়ার আছে ভাই? না, ওই কথা নিয়ে আমি বলছি যে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে তুমি প্লেয়ার সিলেক্ট করবে না, প্লেয়ারের কোয়ালিটি নিয়ে। কোয়ালিটি, অবভিয়াসলি কোয়ালিটি, আমি এটা অ্যাবসলিউটলি এগেইনস্ট। হোয়াট ডাজ ইট হ্যাভ টু ডু উইথ ও বাঙালি না, বা ওটা ব্যারিয়ার হয়ে যাচ্ছে না। আকাশদীপ, মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরন, শাহবাজ আহমদ have all played for India, none of them are Bengali, doesn't make a difference। so এটা আমার মনে হচ্ছে you are focusing on the wrong place, you are focusing কি আমাদের বাঙালি ছেলেরা চান্স পাচ্ছে না কেন? আরে বাঙালি ছেলেদেরকে বলো তাহলে একটু বল বেটার দেন আকাশদীপ। বাঙালি ছেলেদের চান্স পাবে কি পাবে না সেটা পরে, বাঙালি ছেলেদের তো ওয়ার্ক এথিকটা আনতে হবে। এক্স্যাক্টলি, ওয়ার্ক এথিকই তো নেই। যদি তোমার কাছে, তুমি একটা টিম ওনার, তোমার কাছে অপশন আছে এক্স বাঙালি, ওয়াই নন বেঙ্গলি। ওয়াই হ্যাজ স্কোর্ড 5 ম্যাচে 500 রান, এন্ড এক্স হ্যাজ স্কোর্ড 5 ম্যাচে 200 রান, কাকে নেবে? 500 রান। এক্স্যাক্টলি। তো তুমি কি দেখবে কি ও কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে, ও জন্ম কোথায়? ইন্ডিয়ান টিম কালকে যদি বলে দেয় আমরা বাঙালি প্লেয়ার নেব না, আমাদের শুধু হিন্দি স্পিকিং প্লেয়ার দরকার, তাহলে এটা লাস্ট 5-6 বছরে আমি দেখেছি। কেন জানো না? টু ফুল দ্য পিপল, যেটা খারাপ হচ্ছে ওইটাকে ব্লাইন্ড ফোল্ড করার জন্য এইটা ধরে নিয়েছে, এইটা ধরে নাও যে আমরা যেটা এইসব করছি ওটা it will go away from the focus. That is the biggest problem, I feel. অ্যান্ড ইভেন আমারও খারাপ লাগে যে সত্যি কেকেআর কোনো বাঙালি প্লেয়ার নেই, আর যদিও আছে, আমি পুরো স্কোয়াড যে যদিও আছে সে খেলতেও পারে না, সে জাস্ট এমনি আছে। দেখো ট্যালেন্ট আছে বস,
ট্যালেন্ট তো নিশ্চয়ই আছে। ট্যালেন্ট আছে, বাট সামবডি হ্যাজ টু শেক দেম আপ। যখন সাইরাজ বহুতলে এসেছিল না, তখন অ্যাজ এ কোচ তখন বেঙ্গল ক্রিকেটের কালচার চেঞ্জ হয়ে গেছিল। 5-6 ঘন্টা প্র্যাকটিস, 7 ঘন্টা প্র্যাকটিস, প্রপার ট্রেনিং। ট্রেনারের কাজ ট্রেনার করছে, কোচের কাজ কোচ করছে। এখন তো সবার কাজ সবাই করছে। কোচরা ট্রেনিং করাচ্ছে, ট্রেনাররা বলছে আমি কী করবো, ওই প্ল্যানও করাচ্ছে, প্র্যাকটিসও করাচ্ছে, এইসবই হচ্ছে, মানে তানঝাম বেশি হচ্ছে, ক্রিকেটে ফোকাস কম। সো এইসব একটু চেঞ্জ, এইসব যদি না চেঞ্জ হয় তাহলে ডিফিকাল্ট আছে। আর আর রঞ্জি এতদিন যেতেই নি বেঙ্গল, এই কারণ না, কালচারটা চেঞ্জ হবে। ড্রেসিং রুম কালচার যতক্ষণ চেঞ্জ হবে না ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না। দেখো আমার কি আছে, আমি একটা এমনি লোক যে আই অলওয়েজ সি লাইফ অ্যাজ এ থার্ড পার্সন। রাইট নাও আই এম মি এন্ড ইউ আর টকিং, বাট দেয়ার ইজ সামবডি রাইট হিয়ার হু ইজ লুকিং এট মি এন্ড অ্যাবসলিউটলি আই এম সামবডি, একদম আই হেট সিম্প্যাথি। আমি লাইফটাকে সিম্প্যাথি ওই ভাবনাতে আমি দেখি। সো বাট বেঙ্গলে কি হচ্ছে, মেরে কো ইয়ে নেই মিলা, ইনজাস্টিস, আমার সাথে অন্যায় হয়েছে। আরে অন্যায় হয়েছে তো তুই তো নিজে স্ট্রং রাখ, অন্যায় কার সাথে হয় না, সবার সাথে একা নাকি যার সাথে আর কি অন্যায় হয়েছে। টিমের 11 জন দরকার, তুই চান্স পাসনি, হয়নি। মেবি ইউর কর্মা ওয়াজ রং, ডু সামথিং নাইস, গেট ব্যাক টু। আমিও তো ইন্ডিয়া খেলিনি, আমি কি বলবো আমার অন্যায় হয়ে গেল, আমি রং টাইমে জন্ম নিলাম যখন এমএস ধোনি ছিল বা এই ছিল। এত দিয়েছে, হ্যাঁ, बी ग्रेटफुल। हाँ बी ग्रेटफुल यार, दैट वो माने वो जिगरा नहीं है वो। तो आप जब आईपीएल खेलना शुरू किए, यू प्लेड विद मोस्ट ऑफ द टीम्स, तो एक आईपीएल का सीजन क्या बहुत हेक्टिक होता है? नहीं, इट्स वेरी फन, बहुत मज़ा आता है आईपीएल में, तो बहुत मज़ा आता है। जितना हार्डवर्क है उतना मज़ा है। यू गेट टू मीट ऑल द स्टारवर्ड्स प्लस फॉरेन प्लेयर्स से आप मिलते हैं। स्कूल में उतना गया नहीं, सो वट एवर इन इंग्लिश मैंने जो भी सीखा इट इज़ थ्रू आईपीएल, थ्रू मीटिंग फॉरेन प्लेयर्स। पहला साल आईपीएल, आई मीन You met Brett Lee? No, Brett Lee was not in with me. RCB I played 2008, 9, 10. हाँ, My team had जितने भी कंट्री का नाम ले लो, नहीं ABD नहीं था, जितने भी कंट्री का नाम ले लो उनका सब लेजेंड हमारे टीम में था। केविन पीटरसन ओह, फ्रॉम KP, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड का लेजेंड उस टाइम रॉस टेलर, अनिल कुंबले Oh, इंडिया लेजेंड, yes. राहुल द्रविड़, जहीर खान, ओवेन मॉर्गन, डेल स्टेन, जैक कलिस, Mark Boucher. So these are 9 names which are proper legend. Future legend became Virat Kohli, Bhuvaneshwar Kumar, Praveen Kumar was also there. आपने जैक कैलिस का नाम लिया, मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर। 13,000 रन, इंडिया में होता ना तो सॉल्ट लेक में 5 पुतला होता। 13,000 रन, हाँ, कितना विकेट? 400 विकेट के ऊपर और कैचेस, कैचेस। could field in the slips, could field नहीं, फील्ड वो स्लिप का कभी कैच मिस ही नहीं किया जैक कैलिस हर ने। जगह खड़ा होता था, हर जगह। एंड वो एक्चुअली वो बहुत सिंपल चुपचाप रहता था, Yeah. बोल के पीपल So my डोंट। experience meeting, this was my first day in the IPL. लिफ्ट से ITC में रुके, लिफ्ट से नीचे आए, लिफ्ट खुली, जैक कलिस राइट इन फ्रंट ऑफ, एंड आई गॉट लाइक, मुझे कुछ दिखाई नहीं, बट ही इज दिस बिग एंड 10 feet टॉल। और जो ऋषि मुनि जो नहीं बोलते हैं, जो कुछ द्रोणाचार्य हो रहा है वो हाँ। कहते वैसे ऋषि दिस बिग। हम लाइक क्या बात करें, तो खा जाएगा मेरे को। Then met Mark Boucher. Luckily, instantly became friends. Because he's a wicket keeper as well. Wicket keeper plus we played under 19 India against finals against South Africa. So these guys were watching, and straight away he took me under him, and that is the time where I actually learned wicket keeping. Every day with Mark Boucher, catching practices, ये वो, right hand strong, left hand strong, कौन सा strong है पता ही नहीं था। As a keeper also you have like दोनों हाथ से पकड़ते हो, but your one hand has to be equally strong. So mostly right hand strong था क्योंकि throwing arm वो था। तो उसका ट्रिक क्या है, अगर आपको कोई कैच देगा तो आपके साथ कौन सा हाथ पहले जा रहा है, तो आपका अगर राइट हैंड गया पहले तो दैट मीन्स योर राइट हैंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपका लेफ्ट हैंड नहीं जा रहा है। लेकिन अगर लेफ्टी बैटिंग कर और यहाँ एज लगता है तो यू हैव टू डाइव विद योर लेफ्ट हैंड, राइट, सो यू हैव टू मेक योर लेफ्ट हैंड इक्वली स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट गो लाइक दिस। तो एक्चुअली लेफ्ट हैंड में कैचिंग दे दे के फुल 10 days ओनली लेफ्ट हैंड कैचिंग, ओनली लेफ्ट हैंड। ये ग्लव्स बोला टेक दैट ग्लव्स आउट, जस्ट कैच विद लेफ्ट हैंड। तो ये पूरा आईपीएल के सीजन में जैसे प्लेयर्स के साथ आप मीट कर रहे हो, गेम्स भी चल रहे हैं, तो ये जब तक आप पहला मैच आप खेले और आईपीएल का लास्ट जब आप मैच खेले, ये आपका जो आईपीएल का पूरा जर्नी था, इससे आप यू टेल मी 2 things that you learned
from the Work ethics. from the IPL? Work ethics, because 2008, 9, 10 I did not have single W भी नहीं था वर्क एथिक्स का. बच्चे थे, कुछ नहीं, सिर्फ पार्टी 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 पार्टी. 2008, 9, 10 आरसीबी पहला सीजन तो एक मैच नहीं जीती थी. तो ऑल विजय माल्या हमारे ओनर था, तो ऑल ही वांटेड टू डू इज पार्टी. किंगफिशर का उनका कैलेंडर भी था, शूट था, मॉडल्स आ रही हैं, डांस वांस चल रहा है, पार्टी उटी चल रही है, सुबह 6-7 बजे रूम पे हर दिन आ रहे हैं. कुछ आइडिया ही नहीं क्या हो रहा है. मैच भी हारे जा रहे हैं हम लोग, पार्टीज बिंदास चले जा रही है. 2009 भी हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे हम लोग ज़रूर खेले थे फाइनल तक, लेकिन उतना भी वर्क एथिक्स नहीं आई थी मेरे. So उस time पे you became even closer to Virat Kohli at that time? Yeah, 2008, 9, 10 we all played. So under 19, उसके पहले NCA किए थे 2007 में, 7, 8. You guys did NCA together also? Yeah, roommates in the NCA. Great memories यार. So 8, 9, 10 RCB together. उसके बाद I think I got traded 8, 9, 10, 11 I came to KKR. So I had a 2 years. KKR, how many years you played, sir? 1 year. I had 2 years contract, but then Rahul Bhai on 2012 में बोला KKR को to get me traded because I wasn't playing much games for KKR. So he said Rajasthan Royals को keeper की ज़रूरत है, so you come and play. So I got traded to Rajasthan Royals. 2012 I played the whole game. I didn't really do too well. 2013 जैसे नेट्स में आया, डोमेस्टिक T20 अच्छा गया था. नेट्स में आया, पहले सेन वॉटसन बोल्ड बाउंसर, डक क्वाड्रिसेप टियर. जैसे डक किया और उठ नहीं पाया, दिस गॉट टोन. ज़्यादा उस टाइम ट्रेनिंग का कल्चर नहीं आया था मेरे अंदर. आई वाजंट ट्रेनिंग एट ऑल. नॉर्मल खाना डाइट वाइट का कुछ पता नहीं था. खेल रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, रिकवरी का कुछ वो नहीं. तो आई ओवरलोड टियर. संजू सैमसन केम इन, स्टार ओवरनाइट. ऐसे ही होता है. लेकिन it's fun. And then 4 years I did not play anywhere. And then that was the most toughest. तो वो period को how did you handle? Oh, didn't handle it too well. Actually, so that's the journey which makes you a boy from a man. So I left all the expectations कि I will make a comeback, because as a domestic player, very difficult to make a comeback. If your cup is not good and it has been tried in the market, right, and और कोई पसंद नहीं करा, अब ये टूट गया है, तो उसको फिर से जोड़ के मार्केट में फिर से आके हल्ला मचाना फॉर अ न्यू ब्रांड इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन आपको ऑलरेडी स्टारबक्स अगर है, कॉफ़ी कुछ लोचा हुआ, कॉफ़ी 1-2 खराब हुई, आप यू कैन कम बैक. इंटरनेशनल प्लेयर्स कैन कम बैक बिकॉज दे आर प्लेइंग डे इन डे आउट. डोमेस्टिक प्लेयर रणजी ट्रॉफी कितना होता है, 5-6 रणजी ट्रॉफी, उसके बाद गायब है. Nobody will know. So I lot of time I thought of quitting the game and घर पे अकेले रहना, very sad, very depressed and all, कि क्या करें. Then I was like, let's start training. So when I started actual training just changed my perspective about life mentally. Cricket को still I wasn't expecting anything, but when I started lifting weights, training cleans, wins वगैरह, snatch wedge सब सीख के एकदम proper training, रनिंग करना जैसे शुरू किया. सो ऑब्वियसली व्हेन यू ट्रेन, जब स्वेट गिरता है, योर हार्मोन्स चेंज होता है, यू फील गुड. व्हेनेवर यू रन, यू स्वेट, यू फील वेरी गुड. स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड अबाउट लाइफ, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जरूरी है. स्टार्टिंग फीलिंग वेरी गुड अबाउट लाइफ, और वो लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टार्टेड एंजॉयिंग द गेम. एंड आई वाजंट एंजॉयिंग रणजी ट्रॉफी एट ऑल. रणजी ट्रॉफी में उतने रन नहीं बने थे, वाइट क्लोथ, सारा दिन बैठे रहो, ये वो, तो मज़ा नहीं आ रहा था. तो आई एम वेरी मच समबडी हु डजंट एंजॉय एनीथिंग, सो आई गो अवे फ्रॉम इट. तो आपको एंजॉयमेंट भी रिक्वायरमेंट है कोई भी गेम पे? 100%. इफ यू डोंट एंजॉय, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई रिटायर्ड अर्ली. आई वाजंट एंजॉयिंग द गेम, बट विल कम टू दैट लेटर ऑन. तो आई थॉट कि छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ते हैं. तो बट फिर डोमेस्टिक T20 में आई स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स. 2017 I scored a lot of runs. I didn't get picked. I wasn't disappointed at all. I said, कोई बात नहीं, I'm feeling good about it. I'm feeling good about my game. I'm feeling good in my body. Mentally I'm feeling good. तो और क्या चाहिए? घर परिवार तो हमेशा ही सही ठीक था. तो then got married also. 2019 got married. उसके पहले I used to live in with my girlfriend at my own house, who is my wife right now. तो 2018 again scored a lot of runs. Highest top number 1 run scorer of India in T20. Second was Rishabh Pant. तो अब ऑक्शन होने वाला था बड़ा. तो अब didn't expect anything. Me and my wife, थोड़े बहुत पैसे आए थे रणजी खेल के,
घर क्योंकि लिलवा में था, ट्रेनिंग का बहुत जोश था, तो बार बार ईडन में आके जिम करना, गाड़ी उड़ी लेके बहुत टोल लगता था। मैं तो घर पे ऊपर टेरेस में जिम बनाते हैं, तो वी वेंट जिम शॉपिंग, डम्बल्स वम्बल्स खरीदने जाएंगे जीके स्टोर्स में, कालीघाट में गाड़ी पार्किंग की, ऑक्शन डे था, संडे था, कालीघाट में गाड़ी पार्किंग की, वॉक करके गए जीके स्पोर्ट्स बंद। यार क्या, जीके स्पोर्ट्स से वापस क्रॉस करके कालीघाट के फुटपाथ में फ़ोन बजना चालू। कोई रिपोर्टर था, नाम मुझे नहीं याद रहा, कोई रिपोर्टर था, बोला 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 कोटी। मैंने क्या बोल रहे 1 कोटी हो गया तुम्हारा ऑक्शन। मैंने फ़ोन रखा तो माय वाइफ आस्क्ड क्या हुआ, क्या वैसे somebody is saying I got sold for 1 crore for Sunrisers, and Sunrisers के कोच थे VVS लक्ष्मण मुरलीधर, who recently became coach of batting consultant of Bengal, and VVS sir was the one who ignited that fire in me again. So immediately when he saw me, the culture I was talking about, right? So that's the culture. जब यहाँ पे आप लोग खेल रहे हो, right? So nobody used to praise me so much. कि ये VVS लक्ष्मण is a legend of Indian cricket. He came with a different perspective. वो मेरे को हर शॉट में what a shot. हमने हाँ ये तो किसी ने मुझे नहीं बोला कभी कि क्या तो I mean, अगर आपको मैं बोलूं बार बार what a shot यार बहुत अच्छा, और कॉन्फिडेंस आएगा ना, you start believing in और कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही कल्चर की तो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है नहीं आउट है, नेगेटिव नहीं आउट है, और नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड्स ज़्यादा के लो आउट। तो you played for Sunrisers. So VVS sir saw me and got very impressed with me. He picked me, RCB and Sunrisers went for me at the auction. So I got sold and सबका phone उन्होंने लगे, and I was like, I was very normal. I'm somebody who never gets too happy, and never gets too sad after when it came out of all everything, right? So like, very good. I said, मेहनत की है. That was a great comeback story. Yeah, and I was like 4 years and then again being chosen for the IPL. Yeah, so driving back, I told my wife कि I never thought I would make it again, because I was just playing because I was just enjoying training चल रही है, I was very happy. पैसे नहीं आ रहे थे, that's fine, but ठीक है, क्या कर सकते. Started reading a lot of books. तो फिर वो सीजन कैसा रहा सनराइजर्स के साथ? बहुत अच्छा रहा. I didn't get to play a lot of games. I have never got to play a lot of games in the IPL. Okay. Unfortunately, क्योंकि मेरे सामने कोई ना कोई इंटरनेशनल विकेट कीपर हमेशा रहता था. मार्क बाउचर थे, फिर राजस्थान रॉयल्स में 1 साल, वो 1 ही साल था 2012 में मेरा, एक प्लेड 11 और 12 गेम्स. बिफोर दैट हमेशा 5 गेम्स 2 गेम्स 5 गेम में भी 2 में बैटिंग आती थी. 6 गेम खेला तो उस साल मैंने सनराइजर्स के लिए 6 गेम खेला, 3 में बैटिंग आई. तो पहली बार बैटिंग आई, मैं और शिखर धवन, वी हैड द हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर सनराइजर्स, स्कोर्ड सम 34 और समथिंग, बट इट रियली नाइस. हाउ डू यू हैव एनी स्टोरीज फ्रॉम शिखर धवन? उनका कोई स्टोरी, मतलब फॉर मी क्या बैटिंग करते हैं वो यार, बैटिंग, बट क्या बैटिंग करते हैं. सी वी लुक एट पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल पर्सन यू आर. कवर ड्राइव तो मैं भी मारता हूँ, वो भी मारता है, सभी मारते हैं. तो शिखर धवन का रूम मेरे एकदम बगल में था, मुझे नहीं पता था, तो फ्लूट की आवाज़ आती थी हर सुबह. आईपीएल में कौन सुबह उठता है यार, आईपीएल मैच ही खत्म होता है 1-1:30 बजे, रूम में आते वो सब, जब तक एनर्जी आप ठंडे होते हो तब तक नींद आती नहीं है, 2 बज जाता है. तो सुबह 6-7 बजे बांसुरी की आवाज़ एकदम, कौन है यार एवरीडे. सो एक दिन जस्ट नॉट लाइक, देखिए शिकी भाई फ्लूट लेके, so he knows how to play the flute. अरे वाह यार, आजा ये कर दो. नहीं ऑफ करो, नहीं यार आप शिखर धवन को थोड़ी ना बोल सकते हैं मत बजाओ. सो ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, कैरीज डंडा लेके घूमते. तो आई नेवर आस्क्ड क्या है. तो that is a new thing. Guys, Shikhar Dhawan knows how to play the flute. Yeah, very well, brilliantly, and then great guy, always laughing, always smiling. Yeah. Always smiling. जितना भी कुछ हो जाए, स्माइल हमेशा करते रहते हैं. Always praises other people. अच्छा, in media हम लोग सुनते रहते हैं कि ये प्लेयर के साथ वो प्लेयर का झमेला हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता है ना? नहीं, किसको पड़ी है यार. Nobody cares actually. They all are happy with their own thing. अगर कुछ और बवाल हो गया है तो वो मीडिया को पता. अभी आप सोचो, अभी ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज हम लोग हार गए. ये लोग ऐसे बात कर रहे थे कि अगर वो पैट कमिंस को फेस करते तो शायद 200 रन बना देते. ठीक है, तो वो कितना टफ था वो सीरीज. लाइक
everybody understood, the people who know and love cricket, Yeah. वो लोगों को समझ में आ गया. तो फिर उसके बाद जैसे ही इंडिया वापस आया पूरा बैशिंग स्टार्ट हो गया. ये एक इफेक्ट प्लेयर के ऊपर क्या पड़ता है? पड़ता है देखो, सोशल मीडिया आने के बाद इज बिकम प्लेयर्स आर नॉट अनरीचेबल एनीमोर. सचिन तेंदुलकर का चेहरा देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे. अभी तो सचिन को देख इंस्टाग्राम ही है. अभी दे आर सो अवेलेबल. सचिन पाजी तो अभी भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो उस जनरेशन, वो भगवान है. बट प्लेयर्स हु आर कमिंग अप नाउ अवेलेबल एवरीवेयर. शुभमन गिल पॉडकास्ट उठा लो, वहाँ दिख जाएंगे. कोई भी वीडियो रील बना रहे हैं वहाँ दिख जाएंगे, डांस कर रहे हैं वहाँ. Have you ever seen राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सहवाग और अब डूइंग अ रील का ज़माना भी था. मे भी करते अगर उस टाइम होता तो, बट नाउ they're dancing, they're doing funny things, so it's easily accessible. You've not played with them. You've not played under MS Dhoni, right? No, I played against him. Against Never him. played under him. So you've had any interaction with him? Yeah. So very interesting story again. Semi-final Bengal versus Jharkhand. हो रहा है पालम में, एयरफोर्स ग्राउंड दिल्ली एयरपोर्ट से पालम का एयरफोर्स ग्राउंड वही रहता है, वहाँ हो रहा है. तो हम सेमीफाइनल खेलने पहुँचे. झारखंड की टीम ही नहीं आ रही है. टॉस का टाइम हो गया, टीम नहीं आ रही, क्या बात हुआ. तो मैच रेफरी को फोन आया कि उनके होटल में आग लग गई है. तो वो सब बाहर आ गए. तो मैच तो आज नहीं होगा, डोमेस्टिक मैच सेमीफाइनल हुआ नहीं, तो गॉट शिफ्टेड टू फिरोजा कोटला नेक्स्ट डे. लेकिन झारखंड की टीम बाद में 10-11 बजे आ गई थी. जस्ट दे शोड अप, बट मैच नहीं हुआ. तो धोनी भाई वाज देयर, सो आई टोल्ड डिंडा हैड प्लेड फॉर पुणे वॉरियर्स विद धोनी भाई. आई सेड यार मुझे माई भाई से थोड़ा बात करनी है. तो आना डिंडा आना चलना. सो वेंट इन ड्रेसिंग रूम, चेंज करके अपने ड्रेसिंग रूम में दूसरे रूम. तो ही वाज जस्ट किट बैग पहले छोड़ के जाते हैं. एक दिन मैच होता तो प्रैक्टिस जहाँ करते दे पुट द किट बैग एंड गो. सो ही वाज सेटिंग हिज किट बैग. सो डिंडा वेंट एंड की हम बात करना चाहते थे. आना बात वेरी लाइक रिलैक्स. आना बैठ, चेयर लाना, बैठ ठीक है. तो सो आई वाज सेइंग कि अगर मैं एक क्वेश्चन है, हाँ बोलना कि ऐसे अगर आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे तो हाउ टू गेट बैक इनटू द फॉर्म और रिदम. सो ही टोल्ड मी अ ब्रिलियंट थिंग. ज़्यादा नहीं बोला कि टोल्ड मी कि सी गेटिंग इन फॉर्म इज अ मैटर ऑफ one ball whether it's a good defense or a good shot or a good cover drive. Doesn't have to be a 4 or 6. One ball but hitting exactly in the middle of your bat. Middle it, yeah. It can be a very good defense also. That एक defense, that's the best music that builds confidence. I said हाँ बात तो सही है. Then sat there talking, took a photo, stood up, took a photo, left. So very welcoming, very warm. That is another culture where Bengal has to change. Not at all welcoming. বাত করো কথা বলবো কি বলবো না, কি বলবে কি ভাববে, আমি কানে দুল নিয়ে যদি হাঁটি ওর সামনে বা লুজ টি শার্ট পরে হাঁটি কি ভাববে, গলায় চেন নিয়ে কি ভাববে দেখা गया. यू थिंक एमएस धोनी को फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि वो उसके ऊपर चले गए, उसके पास फोन ही नहीं है. He's evolved so much कि उसको कौन क्या पहन रहा है, किसमें आज के डेट में एमएस धोनी what he has done for Indian cricket nobody can take it away. Nobody can take it away. तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम योर रिटायरमेंट टू कमेंट्री ये कैसे हुआ? So I retired also little bit early. I was at my peak when I got dropped from the Bengal T20 squad. तो मैं IPL से वापस आया था. हालांकि IPL में एक भी मैच नहीं खेला था मैं उस सीजन. IPL से वापस जैसे आया, आकाशदीप phoned me. I was packing again to go and play Mushtaq Ali for Bengal. So I will obviously get picked because I did well last season. Bengal का in the history of Bengal cricket I was number 1. In the history of India I was top 3 ever की बात कर रहा हूँ. तो I thought I will definitely, last season भी मेरा अच्छा गया था. तो आकाशदीप कॉल मी सेड भैया you're not in the squad. सर क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ भैया अभी मैंने देखा not in the squad. तो I got really shocked. तो वो भी एक 2-3 दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. तो like to talk too much about it, but anyway so I thought कि फिर मैं यूके चला गया क्लब क्रिकेट खेलने. तो वहाँ से मेरा एक दोस्त था तरुवर कोहली, यूज्ड टू प्ले फॉर मिजोरम. ही लेफ्ट हिज स्टेट एंड स्टार्टेड प्लेइंग फॉर मिजोरम. सो आई कॉल्ड हिम कि मिजोरम खेलना है. तो ही हेल्प मी गेट टू मिजोरम, बट आई डिड नॉट एंजॉय प्लेइंग देयर. मेरा मन नहीं लग रहा था. मैंने वो कंपटीशन नहीं, मैंने बिट ऑफ लैंग्वेज बैरियर एज वेल, नॉट सेम क्वालिटी ऑफ द गेम. सो आई लाइक यार मज़ा नहीं आ रहा. अब IPL में वापसी तो नहीं होने वाली है.
32 हो गया हूँ. IPL गेटिंग कम बैक इन द IPL इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड IPL तभी होगी व्हेन आई प्ले फॉर अ बेटर टीम. वापस बंगाल में जाके क्लब क्रिकेट में रन करके फिर वापस आओ तो 1 साल 1.5 साल वहाँ चला जाएगा, 33 34 हो जाऊँगा. सो लाइक प्रैक्टिकल डिसीजन, रिटायरमेंट ले लेते हैं. सोचा नहीं था क्या करूँगा, आई जस्ट लिव्ड इन दैट मोमेंट. ऐसे ले लेते हैं जो भी होगा देखते हैं, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस. सो रिटायरमेंट डेली, देन ऑल दिस लेजेंड्स लीग स्टार्टेड. सो आई स्पोक टू वन ऑफ माय गाय कि ऐसे लीग आ रही है उसमें हो जाएगा. बोला हाँ 100% हो जाएगा. तो नहीं ठीक है, रिटायरमेंट लेते हैं. क्रिकेट खेलना तो मिल ही रहा है, IPL तो खेलना नहीं, एटलीस्ट लेजेंड्स लीग खेलूंगा जहाँ पे सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, उनके साथ फिर से खेलूंगा, बड़े बड़े लोग के साथ खेलूंगा. सो प्लेड दैट एंड देन मेरा एक दोस्त है जो अभी जियो में काम करता है. ही यूज्ड टू बी अ PR एक कंपनी थी बैट की. तो आई यूज्ड टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स, 10-12 ईयर का फ्रेंड है. तो वो टैलेंट हंट में अभी कमेंटेटर्स का काम है, उसका कमेंटेटर हायर करना. सो ही कॉल्ड मी, सेड तो अभी रिटायर हुआ है, क्या सोच रहा है? सो आई सेड कुछ नहीं यार, लाइक कमेंट्री करेगा. मैंने कहा व्हाई नॉट, लेकिन बांग्ला में है. तो ऐसे बांग्ला आती है मेरे को, लेकिन उतना फ्लुएंट मैं नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है. तो कह रहा कि भाई ये बात तो मुझे बोली और किसी को मत बोलना. 1 महीने का टाइम है, मैच देख, कमेंट्री कर, बोलता रहे, क्रिकेटिंग वर्ड्स यूज़ कर, कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस ही बोल, वो आत्मविश्वास बोलने की ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस सब समझेंगे. हाँ भालो शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, लेट खेला, ये तो बोलना एज एन एक्सपर्ट. तो अच्छा ठीक है चलो, तो फर्स्ट तो गॉट इनटू दैट. पहला हफ्ता वाज तो वहाँ पे गए, मीटिंग हुई, और क्योंकि रीजनल कमेंट्री पहली बार शुरू हुई थी, बंगाली, पंजाबी, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस. साउथ इंडियन तो बहुत पहले से हो रहा था स्टार स्पोर्ट्स में, पर वायाकॉम ब्रॉट दिस. तो अब उसका भी एक हाइजीन होती है, राइट? सो यू हैव अ माइक एंड देन देयर इज अ मशीन हियर. हाँ वो तो मालूम है. है. तो उसको टीपना है, प्रोड्यूसर से बात करना है. हाँ तो वो आपको बोलेगा फीडबैक क्या आ रहा है, फिर आप बात करोगे. तो इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया. मैंने जाओ कर लो. सो इमेजिन आई वेंट देयर एंड आई एम लाइक ये पहना, अब ये पहना, मैच की आवाज़ भी आ रही है, प्रोड्यूसर की आवाज़ आ रही है, डायरेक्टर की भी आवाज़ आ रही है, को कमेंटेटर की भी आवाज़ आ रही है, और मेरी आवाज़ मेरे को कान में सुनाई दे रही है, सबकी आवाज़ आ रही है. ना लाइक फ्रोज. हमने कैसे बोलेंगे इसमें, आसान नहीं. लोग सोचते कमेंट्री अब जो बहुत बार कर लेगा, हर्षा भोगले एंड ऑल ऑफ दीस पीपल, पीपल, उनको पता है कि अब वो मशीन में ना डायरेक्टर लेजी मतलब लेजी टिप के आप प्रोड्यूसर बात करके कुछ पूछ सकते हो स्टैट्स वर्ड्स के बारे में. अपना पार्टनर का वो बटन रहता है. अब आप जब सीख गए तो आपको अपने हिसाब से वो कम, डायरेक्टर कम कर दो, पार्टनर बढ़ा दो, सेल्फ कम कर दो, वो अपने हिसाब से वेट. लेकिन पहले दिन क्या पता, तो वेरी डिफिकल्ट होना यार, ये तो बहुत, और बंगला में ऐसे तो बहुत टफ है. तो लकीली क्या हो, मेरी तबीयत खराब हो गई. लकीली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिल गया कि बंगाली कमेंट्री सुन लेने का. घर आई केम बैक होम, आई वाज वेरी नर्वस कि शायद मुझे और नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आई डिड नॉट डू टू वेल. तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो ऑब्वियसली फीडबैक लेते ही हैं, टैलेंट टीम देगी, प्रोड्यूसर टैलेंट टीम को देगी फीडबैक. सो 1 हफ्ता आई वेंट होम, पूरा मैच बंगाली में सुना, एंड देन आई स्टार्टेड जॉइनिंग डॉट्स, लाइक अच्छा ये 1 हफ्ता बाद बुलाया, वाज टू गुड एंड एवरीबॉडी लाइक सीख के आ गया, ये कहाँ से, ये कैसे, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, ये कैसे हुआ. देन तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर आई, नहीं भी होता तो आई फेक कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस है, तो उतना सीरियस होकर मैं कभी कमेंट्री नहीं करता. दिस होल जर्नी, जो आपका जो पूरा जर्नी था ना, जो लिलुआ का वरांडा से सनराइजर्स का कमबैक, ये जो पूरा जर्नी था, ये जर्नी के ऊपर फिल्म बन सकता है इजीली. ठीक है, फिल्म बन सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई टुक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन is that never give up. Yeah, absolutely. But I was actually, I always felt, even मैं हर दिन सोचता हूँ कि maybe I'm somebody who gives up very quickly. I could have pushed a bit more, 1 more year for my before retirement. I could have pushed a bit more. I could have done this. I could have done. अभी वो तो देखो, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट्स तो रहता ही है. बट तो पूरा जो ये था, ये मतलब, so like now I'll come to a little bit fun part of the podcast is like कि मैं आपको पूछूंगा, आपके हिसाब से last 30-40 years in world cricket, I'll ask you your
top 3 favorite batsmen, top 3 favorite all-rounders, top 3 favorite wicket keepers, and top 3 favorite bowlers. तो आप batsman बोलो 3. So I'll do something interesting. हाँ. क्योंकि 3 पिक करना बहुत डिफिकल्ट है और Okay. इंडियन ऑडियंस वांट्स इंडियन नेम्स. नहीं, आप इंडियन, हाँ. I'll bring 3 नॉन इंडियन. Okay, बताओ, ठीक है, करो. 3 इंडियन. सचिन तेंदुलकर नंबर 1 obviously. Okay. राहुल द्रविड़. Okay. I loved Rahul Dravid and विराट कोहली तो मेरा दोस्त है तो उसका नाम नहीं लूंगा. I treat him more as a friend. But विराट कोहली का नाम लेना चाहिए. विराट कोहली है, हाँ विराट कोहली. Then number 3 is विराट. अभी आप foreign people बताओ. Huge fan of Kevin Peterson. KP, okay. Jack Cullis. Okay. And I just like Sangakkara a lot. Sangha, yes. Kumar Sangakkara is too good. अभी आप आ जाओ all-rounder पे. All-rounder in India has to be Hardik Pandya. He is just No, ever. yeah. रविंद्र जाडेजा. कपिल देव के era में तो मैं था नहीं. But I rate Hardik Pandya as रविंद्र जडेजा. हार्दिक पांड्या, MS धोनी. Okay. प्लीज कोई मत बोलना कि विकेट कीपर ऑलराउंडर नहीं होते. हाँ, वो तो होता ही है. विकेट कीपिंग, कैप्टेंसी, बैटिंग, उससे बड़ा ऑलराउंडर होता नहीं है. MS धोनी नंबर प्लस कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. Number मतलब one. वो प्रेशर 150 करोड़ बंदों का प्रेशर उसके सर पे है और सब क्रिकेटर है. MS धोनी नंबर 1. नंबर 2 हार्दिक पांड्या. नंबर 3 जडेजा, रविंद्र जडेजा. I used to like Robin Singh a lot. रॉबिन सिंह. Back in ओके. the days. हाँ, Back in back the in the days. cricket मैंने देखना शुरू किया. Back in the day. So but I think सुरेश रैना. सुरेश रैना. बॉलिंग उतना अंडररेटेड था But batting, what a clean hitter. what a clean hitter. MS Dhoni used him brilliantly. Yeah. Brilliantly as a bowler. And even in IPL. Even in IPL. Even in IPL. MS Dhoni used him brilliantly. I think he was very underrated. He used Suresh Raina as well as Ravindra Jadeja both. Yeah, Ravindra Jadeja ka career And Faf. Yuvraj Singh he used really well as a bowling all-rounder. अब World Cup. वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला उसको 2011. अभी आप बॉलर बताओ. 3 इंडियन 3 फॉरेन. Foreign पहले बोलूँगा. हाँ. Dale Steyn. Dale Steyn. I have kept him so many times. Beautiful action. मैंने उससे And such a down to earth guy. down to earth, chilled out. Foreigners are actually हाँ. very down to earth. हाँ. तो chilled out. I mean, fire in his belly and his eyes, passion. Dale Steyn. Then Mitchell Johnson. Oh yes. Mitchell Johnson was oh my Jimmy Anderson. God. Jimmy Anderson अच्छा है but मेरे top 3 में नहीं आएगा. I mean he's हाँ, great. world के top 3 में he's हाँ. great. He's a legend of course but who else is there? I think Malinga. Lasit Malinga. Lasith Malinga. 2011 वर्ल्ड कप सचिन गए, सहवाग गए. Malinga. I mean कोई नहीं बोल सकता. Malinga. India number 1 is Jasprit Bumrah. जसप्रीत बुमराह. Anil Kumble. कपिल देव. Kapil Dev के era में I was not there so जसप्रीत बुमराह, अनिल कुंबले और जैक. Anil Kumble और भुवनेश्वर कुमार. I love him. Oh yes, his action. Beautiful action. Passion and beautiful swing. Beautiful. Swing is amazing. Yeah, swing king. Absolutely. Even Mohammad Shami is good. But team naam hai. Mohammad Shami plays for Bengal only. Yeah, he's too good. So I've always said in commentary में मैंने बोला था कि ऐसे तो cricket does not miss anybody, right? कोई भी जाएगा आएगा. Cricket is here and the players will come play, go. When the great Sunil Gavaskar sir के हम किससे सुनते थे तो when he left people thought कि नहीं कोई नहीं आएगा. फिर सचिन आया. सचिन तेंदुलकर के तो हमने देखा है. अभी भी मैं मिस करता हूँ. हमने तो मैंने बड़े हुए उनका मैच देखे तो हाँ. हमको लगा सचिन तेंदुलकर के तो सब तो कोई नहीं आएगा. विराट कोहली को तो मैंने साथ में खेलने लगा. विराट कोहली कहाँ सचिन तेंदुलकर बनेगा ये तो उन्हें. But he broke his record. हाँ, but he came on top of सचिन तेंदुलकर popularity wise. तो अब ऐसा don't make any mistake. विराट कोहली को somebody else will come, but there will never be another Jasprit Bumrah because all 3 format that kind of action, injury prone action, got injured, comes back again. All conditions he can bowl. I mean अगर bowling उनका एक्शन इंजरी प्रोन है. injury prone है फिर भी he's played so much cricket. Fitness is fit. He started batting, did a bit of captaincy for India. अगर ऐसा कोई impactful bowler India का रहा है तो that has been Anil Kumble. He's been a spinner, but batters will come. A lot great batters will come, but they will never be again. Jasprit Bumrah यार 8 तो देखो यार
विकेट चाहिए जसप्रीत बुमराह, रन रोकना है जसप्रीत बुमराह, स्लोअर बॉल जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर जसप्रीत बुमराह, बाउंसर देना है तो उसको बुला लेते हैं, कुछ मैच डेड है तो उसको बुलाते हैं, रिवर्स स्विंग बनाना तो उसको बुलाते हैं। विकेट ऐसा कोई आना बहुत मुश्किल है जो एनी सिचुएशन में पिच ही टेक्स द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन, कि पिच है ही नहीं उसके लिए कुछ, बिकॉज हिज स्किल इज in the air, right? In the air, yeah. Ball goes like quick in the air. So yeah, getting another Jasprit Bumrah will be very difficult. So ICC Champions Trophy हो गया, अभी उसके बाद we have IPL, ठीक है? तो this year's IPL we've seen the squads, we've seen the auction, हम लोग ने सब देखा है, everybody's made good teams. So which 3 teams you think has a really good chance this year in IPL? Sunrisers had made the best team again. Yeah. I mean, they added Ishan Kishan. Okay, what about KKR? KKR is a good team, and I think Mumbai Indians will come back really strong. Because they've not done well. Yes, they are somebody who. You think Jasprit Bumrah will play? Yeah, 100%. खेलेगा. He'll play. Even if he doesn't, he will, because IPL is so long. If he doesn't start playing, maybe Probably the end. at the end of the middle. फिर तो World Test Championship आ जाएगा उसके बाद. हाँ, World Test Championship final में तो We're India not is playing, not but there. we're playing test matches in England. Yes, वो हम लोग that खेल will रहे हैं. be a huge series for a lot of big players. Yes. That will be a huge series. And I really see right now cricket, like just concluding everything that we've had a discussion today, कि cricket again it keeps on proving that there is nothing to replace cricket, at least in the subcontinent. कुछ replace नहीं कर सकता. Purely Nabi has become like a business also, right? I mean, पैसे डालोगे क्रिकेट में, you will, as a franchisee owners, I'm saying, TV rights are getting sold like huge money. So you can, as a player, you can make money by playing the IPL, playing cricket anywhere. So बहुत cricket है. And finally, what would you say? आप वो अंडर 13 या अंडर 16 या अंडर 19 प्लेयर्स को जो अभी खेल रहे हैं, यहाँ पे बोल खेल रहे हैं कि मुंबई में कहीं पे भी खेल रहे हैं, आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे विच विल हेल्प देम टू रियली अचीव देयर ड्रीम्स? गुड क्वेश्चन. आई वुड से पहला तो ये बोलूँगा, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस. लेट मी जस्ट ब्रेक इट टू एवरीबॉडी. कोई सीक्रेट है ही नहीं. लोग बोलेंगे हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. नहीं, बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं. Not everybody is successful. बहुत लोग हार्ड वर्क नहीं करते. They have the talent, right thing, right time, lot of backing. They get it. Cricket को don't make it everything. But when you start playing cricket, you make it everything. शुरुआत में, once you evolve as a person, you detach, slightly detach करो, क्योंकि it will not stay with you forever. सब लोग legends नहीं बनेंगे, सब इंडिया नहीं खेलेंगे. 1% make it boss. 1%. The whole thing is on like luck. कलकत्ता में लाखों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, में से एक बंदा शायद पिक होगा. शायद इंडिया के लिए भी, अपने स्टेट के लिए भी बहुत लोग नहीं पिक होंगे. बट टैलेंट है, सब कुछ है. टैलेंट है बहुत जन के पास. तो वो रियलिस्टिकली आप सोचो अपने बारे में. यस, सो यू थिंक. लेकिन अगर जब आप क्रिकेटिंग जर्नी में रहते हो तो ऑब्वियसली आप नहीं सोचते, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन रहता है. आपको लगता है कि मैं कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सराउंडेड विद राइट पीपल. Get away from your phone if you want to play the game. At least initially, phone हटाओ, focus. पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दो. Cricketing career is very short. बहुत लोगों को देखा है, एक बार क्रिकेट खत्म, life is gone, absolutely gone. कुछ नहीं, स्कूल मिस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, जॉब मिलेगी नहीं. क्रिकेट एक अंत तक. मैं कह रहा हूँ, अगर आप रणजी ट्रॉफी भी खेलो, IPL ना खेलो ना, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे. हाँ, बंगाल में एक चीज़ है कि आप थोड़ा बहुत खेलोगे तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब लग जाती है. हाँ, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी खेलते हैं यहाँ पे कि है ना, चाकरी हो जाए. दैट इज अनदर माइंडसेट. এটা গভর্নমেন্ট চাকরি হয়ে যাবে, আমার লাইফ সর্টেড, তারপরে খেলাধুলা ছেড়ে দেবো, সব ঠিক আছে, BFA করে নেবো, ঠিক আছে, গভর্নমেंट চাকরি আছে. बट बहुत जन का नहीं है, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है. सो मेक श्योर. और ऐसे भी जनरेशन बहुत चेंज होने वाला है इन द फ्यूचर. वो तो होना ही है. आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई अंडरस्टैंड AI आ जाएगा, लॉट ऑफ जॉब्स, सब कुछ आ जाएगा. सो यू हैव टू हैव मल्टीपल जॉब्स नाउ. कैन नॉट बी जस्ट वन डायमेंशनल कि क्रिकेट ही आता है. और सबको कमेंट्री का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. जो लोग नाम कमा चुके हैं, पीपल विल वांट टू हियर मी स्पीकिंग, और
somebody else. or Akash Chopra speaking rather than who has just a first class player. Like ये क्या बोल रहा है? तो जो भी है शिवाय, amazing episode today, and I'm sure this will be inspiring for thousands of people and millions of people who watch this podcast, and we're hoping for another episode with you very soon. And amazing time. It was a amazing time for me to meet No, same. such a yes, legend yes, as yourself. yes. Okay, and thanks for coming, and like and subscribe, guys. Thank you.